क्या यूपी में बीजेपी नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का नशा? ये सवाल खड़ा हुआ है जालौन में बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की एक चिट्ठी से, जो उन्होंने अपने ही विभाग के एसडीओ को लिखा है। चिट्ठी में एसडीओ को बीजेपी नेताओं के साथ ठीक से व्यवहार करने की हिदायत दी गई है। कहीं ट्रैफिक पुलिस से तू मैं अरे यार वो रोज आते हैं तुम जैसे चोर पकड़ ली जाओ और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो। क्या बच्चों को परेशान करते हो? रोज में आ जाओ संसार, रोज में आ जाओ। देखी नहीं है कहीं महिला सीओ से पंगा। चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? क्या योगी राज में बेलगाम हुए बीजेपी नेता? योगी सरकार में सरकारी कर्मचारियों पर किस कदर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दबाव है, उसकी तस्दीक करती है ये चिट्ठी। ये चिट्ठी इन दिनों जालौन के जिला मुख्यालय उरई में वायरल है। चिट्ठी जालौन के उरई विद्युत विभाग में तैनात अधीक्षण अभियंता ने अपने उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ को लिखी है। कहा गया है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान के साथ पेश आएं। एसडीओ से यह भी कहा गया है कि अगर फिर शिकायत आई तो उन पर कार्रवाई होगी। मैंने सभी एसडीओ को भी एक लेटर दोबारा से जारी किया है, एक्सीएंस को भी कहा है कि कभी भी ऐसी समस्या कहीं नहीं आनी चाहिए। अब अगर कोई ऐसी बात आती है तो कार्रवाई की जाएगी एसडीओ पर? निश्चित कार्रवाई करेंगे अगर दोबारा से ऐसी कोई हरकत करेगा विभागीय अनुसार। सवाल उठता है कि अपने विभाग के अफसर को ऐसा निर्देश देने की नौबत क्यों आई? क्या अफसरों पर सत्ताधारी दल का दबाव है? बताया जाता है कि 24 जून को विकास भवन में बीजेपी सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जालौन विद्युत वितरण उपखंड के एसडीओ विकास सोनी के बर्ताव की शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर अधीक्षण अभियंता किशन सिंह ने 30 जून को एसडीओ को लेटर जारी कर दिया। इतना ही नहीं, चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सभी एमएलए एमएलसी बैठे, उन्होंने ये शिकायत किया था कि स्पेशली एसडीओ जालौन का एसडीओ हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए बहुत अव्यवहारिक बात करता है और बैठने तक की नहीं बैठा है और इंतजार काफ़ी देर कराता है, उनकी बात नहीं सुनता ढंग से। इसको इसलिए थोड़ा टाइट करिए, और ये आदमी सही नहीं काम कर रहा है। हमारे पदाधिकारी हमसे शिकायत करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। इस मुद्दे पर एसडीओ तो मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन चिट्ठी से बीजेपी नेताओं की बातें खिल गई हैं। देखो ऐसी महोदय बहुत अच्छे एक्सीएन आए हैं, वास्तविकता में शिकायतें ही हो रही होंगी, आ रही होगी कार्यकर्ताओं को, इसलिए उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। अगर शिकायतें ना आती तो क्यों लिखते? और उन्होंने जब से आए तो विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हुई है। ये सच है कि कई कर्मचारी लोगों के साथ रूखा बर्ताव करते हैं। ऐसे शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बात अगर ये सिर्फ पार्टी विशेष की हो तो फिर ऐसे निर्देशों पर सवाल तो उठेंगे ही। अलीम सिद्दीकी, जालौन, आज तक। क्या यूपी में बीजेपी नेताओं का चालान काटना मना है? कल मेरठ में ट्रैफिक पुलिस ने जब बीजेपी पार्षद के बेटे का चालान काटा तो पुलिस से भिड़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। अरे यार वो रोज आते हैं तुम जैसे चोर पकड़ ली जाओ और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो। क्या बच्चों को परेशान करते हो? मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड चौराहे पर बेटे का चालान कटा तो हत्थे से उखड़ गए बीजेपी पार्षद आशू रस्तोगी। एक बार फिर देखिए कैसे एसओ धनवीर सिंह को होश में आने की नसीहत दे रहे हैं। ये घटना बुधवार की है और सूरजकुंड चौराहे के सीताराम पुलिया पर चले इस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि एसओ सिविल लाइंस धनवीर सिंह ने स्कूटी सवार बीजेपी पार्षद के बेटे का कागज न होने पर चालान किया था। यही बात बीजेपी पार्षद को नागवार गुजरी। गाली बकोगे? कुछ भी करेंगे।
इस घटना ने बुलंदशहर में पिछले महीने हुई घटना की यादों को ताजा कर दिया। बुलंदशहर की पूर्व सीओ श्रेष्ठा सिंह ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीजेपी नेता को फटकार लगाई थी। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। सवाल उठता है कि क्या सत्ता के नशे में बीजेपी नेता प्रशासन के काम में बाधा बन रहे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। हाथ मिलाने के अंदाज के लिए मशहूर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कई बार इसमें उन्हें गफलत का शिकार भी होना पड़ता है। कल पोलैंड की राजधानी वार्सा में ट्रंप को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब नेटो गठबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने वाले भाषण के बाद ट्रंप ने पोलिश राष्ट्रपति की पत्नी अगाथा डूडा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगाथा अनजाने में ट्रंप की पत्नी मेलानिया की तरफ बढ़ गई। हालांकि बाद में फिर उन्होंने हाथ मिलाया। पिछले महीने कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था जब ट्रंप इजराइल के तेल अवीव पहुंचे थे। वहां ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने ही उनका हाथ झटक दिया था।